प्राप्त हो जाता है। यूं तो ओम जपने का सबको अधिकार नहीं है, जिसने ओम गुरु मुख से सुना है वही ओम शब्द का जप कर, सबके लिए अधिकार नहीं है। ओम गुरु मुख से सुना जाए, ओम आवाज खोलिए, तब ही आप ओम जप सकते हैं। तो खाली जो नमः शिवाय है, इससे भगवान का स्थूल स्वरूप, जिसको शिव पुराण की भाषा में बेर कहते हैं, और जो ओम शब्द है वो भगवान शंकर का शिवलिंग स्वरूप है। तो कितनी अद्भुत बात कही है कि जैसे ही आप भगवान शंकर के शिवलिंग को स्पर्श करते हैं, उनका पूजन करते हैं, उसी समय तुम्हें लाखों बार ओम शब्द उच्चारण करने का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसा शिव महापुराण की रुद्र संहिता में वर्णन किया गया, जिसकी चर्चा आज विस्तार से की जाएगी। बहुत दुनिया भर में मुझे लोग सुन पा रहे हैं इस व्यासपीठ से, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप किसी अच्छे से महापुरुष तपस्वी महात्मा के चरणों में बैठकर उनसे गुरु मंत्र सुन करके, ओमकार सुन करके, और आप ओम नमः शिवाय का जप आरंभ करें। कोई भी मंत्र आपको दीक्षा में मिला, दो मंत्र बड़े प्रभावशाली, एक है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान नारायण के लिए, महादेव के लिए ओम नमः शिवाय। बहुत आनंद कर, जो महादेव के पुजारी हैं वो नारायण का भी मंत्र जपें, और जो नारायण के पुजारी हैं वो शंकर जी का मंत्र जप करें, क्योंकि नारायण के द्वारा शक्ति और महादेव के द्वारा भक्ति, ये दोनों चीजें बढ़ती है। कल मैंने निवेदन किया था, जेहि पर कृपान करहि पुरारी, सो न पाप मुनि भगत हमारी। नारायण ने नारद जी को ये बात, आपको इष्ट का दर्शन हो जाएगा, भगवान शिव का जप कर, आपको आपके भगवान का दर्शन हो जाएगा। नरसिंह की कथा आपने सुनी हो, मैं 1 मिनट में आपको सुनाई देता हूँ। नरसिंह जी के माता पिता का देवलोक गमन हो गया, घर में भाभियों की चलती थी। नरसिंह जी घोड़ों के लिए घास काट के लेके आते, गायों के लिए और भी पशु जानवरों के लिए घास काट के लाना ही उनका। भाभियां बड़ी झगड़ालू थी। एक दिन तो उन्होंने कूंचा उठा के पीठ में मारा। कूंचा जानते हैं? झाड़ू। अब हम देहाती लोग हैं, कभी ऐसा शब्द निकल ही जाता है, और निकलना भी चाहिए। हमें खुशी होती है कि हम अपनी भारतीय परंपराओं के साथ जुड़े। कूंचा, झाड़ू मारा पीठ में, और कहा डफर कहीं के, तुझे लाज शर्म नहीं लगती है? खाने की समय पर तू आ जाता है, कुछ करता धरता नहीं है। नरसिंह जी की आंख में आंसू, नरसिंह रो पड़े। नरसिंह जी ने कहा, भाभी माँ, अब मैं इस दयाली पर कभी पाम नहीं रख। आदमी भूख सहन कर सकता है लेकिन अपमान सहन नहीं कर। गांव के बाहर बहुत प्राचीन शिवालय था, पुराना मंदिर था गांव के। नरसिंह गए, महादेव की पिंडी से लिप, कहा बाबा अब मुझसे अपमान सहन नहीं होता, मेरे प्राण ले लो, अब जीना नहीं चाहता। आंख के आंसू जैसे पिंडी के ऊपर गिरे, उसी समय पिंडी फाड़ कर भगवान महादेव प्रकट हो गए। शंकर जी ने नरसिंह को अपने गले लगाया और कहा, चल वृंदावन घूम के आते हैं, तुझे वृंदावन